रुकिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं, 12वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो अगले 12 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसी भर्ती का ऐलान किया है, जो पिछले 5 साल में आई सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। 12,800 पद, ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक। सीधी भर्ती, कोई सीजी व्यापम एग्ज़ाम नहीं, कोई बड़ी डिग्री नहीं, सिर्फ 12वीं पास और एक छोटा-सा कंप्यूटर डिप्लोमा और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अब भर्ती होने वाली है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती में एक ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत कम लोगों को पता है और वो कंडीशंस अगर आपको पता नहीं ही रही, तो आपका फॉर्म हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। वो क्या है? वो मैं बताऊँगा लेकिन 10 मिनट बाद। पहले हम पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष लर्नर इन्फॉर्मेशन पर। तो आज की खबर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक के 12,800 रिक्त पदों पर भर्ती 2026 नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। कुल पोस्ट 12,800 और ये पद छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में भरे जाएंगे। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको मालूम है? ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि सीधी नियुक्ति पंचायत स्तर पर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। और ये नौकरी मिलती है आपको अपने गांव के पास, घर से दूर नहीं जाना, अपने ही जिले में पोस्टिंग। तो इससे बड़ी बात एक स्टूडेंट्स के लिए और क्या हो सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जो है सब कुछ समझते हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट क्या होगा, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बुक लिस्ट और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो है मिलने वाले हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहला है ग्राम पंचायत सचिव। इन्हें विलेज सेक्रेटरी भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत का जो है सबसे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। दूसरा है ग्राम सेवक। ये विलेज लेवल डेवलपमेंट वर्कर होते हैं। सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम जो है ग्राम सेवक का ही होता है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 4200 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 3460 पोस्ट, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 2060 पोस्ट, एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3080 पोस्ट, यानी कि कुल टोटल 12,800 पोस्ट। ध्यान दीजिए, एसटी कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा पद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डोमिनेटेड जिलों में जैसे बस्तर हो गए, सुकमा है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोरबा, इन इलाकों में ग्राम पंचायत सचिव की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी अलग रिजर्वेशंस हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति के अनुसार 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी अलग पद निर्धारित है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी लिस्ट नोटिफिकेशन जारी होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, वो आप सभी को मिल पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक दोनों ही भर्ती परीक्षाओं के बारे में। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और यही वो सीक्रेट कंडीशंस है जो मैंने शुरू में मेंशन की थी, तो ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। नंबर 1, पहला हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, चाहे सीजीबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई से भी हो, दोनों में से पास आपका होना चाहिए। नंबर 2, और यही वो सीक्रेट कंडीशंस हैं जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। मतलब अगर आप लोगों को जो है ग्राम पंचायत सचिव बनना है तो सिर्फ 12वीं पास जो है काफ़ी नहीं है। कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये डिप्लोमा कहाँ से ले, तो छत्तीसगढ़ की किसी भी आईटीआई, पॉलिटेक्निक या जहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कराए जाते हैं
वहाँ पर से आप 1 वर्ष का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी अगर कंप्यूटर साइंस कर रखे होंगे या बीसीए किए हैं, तो फिर भी आप लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। फिर है ग्राम सेवक पोस्ट, तो इसके लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है, 12th पास प्लस कंप्यूटर। और काफ़ी स्टूडेंट लाइटली लेते हैं, उन्हें लगता है कि कंप्यूटर कोर्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी हम एलिजिबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर्स कोर्सेज भी आपके लिए ज़रूरी हैं। तो ग्रेजुएशन डिग्री, हायर कंप्यूटर क्वालिफिकेशंस, रूरल डेवलपमेंट में डिप्लोमा। अब बात करते हैं हम आयु सीमा के। मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष है, 1 जनवरी 2026 की तारीख के अनुसार। तो आयु सीमा अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 वर्षों का छूट मिलते हैं। यानी जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 40 वर्ष के यहाँ आप आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 43 साल यानी 3 वर्षों का छूट आपको मिलते हैं। यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपको 5 वर्षों का छूट मिलते हैं, यानी आप 45 वर्ष के हैं फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। दिव्यांगों को भी मिलते हैं। फिर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर, और यह सबसे रोचक हिस्सा है। देखिए, रिटन एग्ज़ाम्स जो आपके लिखित परीक्षा होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव भर्ती में अब जो है लिखित परीक्षा होगी। पहले जो सिर्फ 12वीं के मार्क्स पर मेरिट बनती थी, अब वो सिस्टम बदल चुका है। अब आप लोगों को एग्ज़ाम जो है देना होगा, अब वो आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट, देन सेकेंड स्टेप टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो रिटन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। सभी सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल होने चाहिए। देन स्टेप 3 फाइनल मेरिट लिस्ट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, जिसमें रिटन एग्जाम्स के मार्क्स है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बोनस मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी बेनिफिट्स को जो है जोड़ करके ओवरऑल उसके बाद फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है तैयार किए जाएंगे। एक फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जो है फिर बनाए जाते हैं। लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं होंगे इसमें, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं, सिर्फ लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शंस हैं वो फिर हो पाएंगे। मेडिकल फिटनेस बेसिक होगी, कोई स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स इसमें नहीं। अब बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, और ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे स्किप मत करना। तो छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव एग्ज़ाम का सिलेबस मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है सामान्य ज्ञान, 25 मार्क्स के। इसमें आएगा छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, लोकगीत, जनजाति, राज्य के प्रमुख स्थान, छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत का संविधान, पंचायती राज अधिनियम। तो देखिए, सिलेबस में जो होते हैं एक एक डिटेल्स को आपको कवर अप करना होता है, एक एक डिटेल्स को आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं। जितना ज़्यादा आप डिटेल से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप सभी को डिटेल्स में नॉलेज होगा, उतने ही आप सभी के लिए ही बेस्ट हो पाएंगे। जी हाँ, उतने ही आप सभी के लिए अच्छा होने वाले हैं। सामान्य हिंदी से भी 25 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। हिंदी में आपके व्याकरण, संधि, समाज, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पत्र लेखन, छत्तीसगढ़ की बोली और भाषा से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अब आप लोगों को छत्तीसगढ़ी बोली के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और 10 अंकों के अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसमें 5 मार्क्स आपको लाना ज़रूरी है, और नॉलेज होना भी चाहिए। आप लोगों को अपने राज्य के बोली के बारे में अगर जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी नॉलेज है। तो कम से कम अपने राज्य के बोली के बारे में आप लोगों को, छत्तीसगढ़ी के बारे में जो है जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर ज्ञान, आपके पास कंप्यूटर्स की जो है नॉलेज भी होने चाहिए एक अच्छे खासे, और जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट बेसिक, ई गवर्नेंस और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। एग्ज़ाम पैटर्न, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। 2 घंटे का पेपर आपके होने वाले हैं। निगेटिव मार्किंग, अभी तक पंचायत सचिव एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म हो गए। लेकिन जहाँ तक बात करें तो निगेटिव मार्किंग हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में तो
नेगेटिव मार्किंग ही देखने को मिल पाते हैं, तो शायद इस बार भी आपको मिल पाए। बुक लिस्ट की बात करें तो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, तो इससे भी आप लोग जो है तैयारियाँ, जी हाँ, इससे भी आप सभी लोग तैयारियाँ, इससे भी आप सभी लोग जो है प्रिपरेशंस हैं जो कर सकते हैं। देखो हर एक चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है, जी हाँ, हर एक चीज़ें आप सभी के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करते हैं, जी हाँ, जितना ज़्यादा आप सभी लोग तैयारियाँ करेंगे, उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शंस हैं, वो जो है देखने को मिल पाएँगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं हिंदी टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़ना है, गणित और रीजनिंग ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैथ्स के लिए आर.एस. अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स जो है बेसिक के लिए आर.एस. अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, रीजनिंग के लिए इंडिया की बेस्ट बुक है राकेश यादव, अर्थमेटिक अगर आपका मैथ्स जो है वीक है। तो जब तक आप लोग अच्छे से बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप लोगों को अच्छे से जानकारियाँ नहीं होंगे, जब तक आप लोगों को, जी हाँ, अच्छे से नॉलेज नहीं होंगे, तब तक आप लोग एग्ज़ाम्स में उस बेस्ट लेवल की जो है सिलेक्शंस के करीब आप लोग कहाँ से पहुँच पाओगे। तो इसलिए सिलेक्शंस अगर आपको लेना है, सिलेक्शंस अगर आप लोगों को पाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत, जी हाँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको हार्ड वर्क है वो भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बेस्ट हार्ड वर्क होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शंस भी हो पाएँगे। तो ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम सेवक 12,800 पदों पर नई भर्ती होने वाली है, और आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जी हाँ, आप में से हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है 2026 की जो है सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। तो तैयारियाँ करना शुरू कर दो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, कोई सा भी हो, बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो चीज़ें पॉसिबल हो ही जाता है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशंस को जो है ऑन करके रख लेना है, और वीडियोस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।